आज बताएंगे क्लास 10th का इतिहास का जो है ना दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर खत्म हो गया है, दूसरा चैप्टर में बताएंगे समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति बताएंगे। तो यहाँ पे देखना है, बोर्ड पे देखो। पहले समाजवाद और साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जाके जो है ना रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पहले समाजवाद पढ़ेंगे क्या होता है, फिर साम्यवाद, समाजवाद में कैसा शासन होता है, साम्यवाद में कैसा शासन होता है, उसके बाद रूसी क्रांति के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं समाजवाद और साम्यवाद दोनों में डिफरेंस देखते हैं, अंतर क्या है। ठीक, इसके बारे में समझते हैं। जैसे हम देखते हैं समाजवाद का बात करेंगे तो यह सबसे पहले जो है रूस में स्थापना हुआ था, यानी पहले बार जो लागू हुआ था ना, ये याद रखेंगे। रूस में पूछेगा समाजवादी शासन जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, रूस में। रूस एक देश है, याद रखेंगे। रूस का राजधानी होता है मॉस्को। क्या होता है रूस का राजधानी? और रूस से एक पॉइंट और याद रखेंगे, दुनिया के सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा देश पूछेंगे कौन होगा, तो रूस होगा। रूस का पहला नाम था यूएसएसआर, समझ गया। हिंदी में उसको सोवियत संघ बोलते थे, आगे पढ़ेंगे जब रूसी क्रांति समझेंगे तो। फिलहाल समझते हैं समाजवाद जो है पहले कहाँ पे लागू हुआ था, रूस में लागू हुआ था। उसी तरह से याद रखेंगे साम्यवाद लागू हुआ था कहाँ पे, वह रूस में लागू हुआ था। ठीक, समाजवाद में देख लेते हैं क्या सब है, फिर साम्यवाद में देख लेते हैं। जैसे समाजवाद का अगर पहला लाइन समझते हैं, बोल रहा है जनता के अनुसार वेतन मिलता है। ये क्या होता है समझो, जनता के अनुसार वेतन मतलब समाज में एक चीज फिक्स होता है। जैसे किसान हो गया या मजदूर हो गया, वो बता देते हैं कि मान लो हम आज भर दिन तुम्हारे में काम करेंगे तो हमको जो है 300 रुपया रोज चाहिए, 500 रुपया, मतलब जिस क्षेत्र का जो एक नॉर्मल रोज रहता है, भर दिन का जो पैसा होता है वेतन, वो बोल देता है और उतना पे काम करता है। समाज में फिक्स होता है ये चीज। तो समाज में बोला था क्या चीज, जनता के अनुसार क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। जबकि अगर देखेंगे साम्यवाद में, क्या चीज में, साम्यवाद में, तो साम्यवाद में बोला गया था कि क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा। साम्यवाद में ये बोला गया था। सबसे पहले समझ लेते हैं साम्यवाद को कम्युनिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट बोलते हैं। और यह भी साम्यवाद कहाँ पे, रूस में पहले लागू हुआ था, ये भी याद रखेंगे। साम्यवादी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, रूस में। और क्षमता के अनुसार कार्य कराता था। कहने का मतलब देखो, अगर युवा मजदूर है तो उसको ज्यादा काम करवाता था। जैसे अगर मान लो बूढ़ा हो गया, उससे कम काम करवाता था, बच्चा था उससे कम काम करवाता था। यानी क्षमता, जिसको जितना पावर हुआ करता था ना, उस हिसाब से काम कराता था। अब वेतन आवश्यकता अनुसार, जैसे काम करते चलो, डेली काम कराएगा, काम करते चलो, अब पैसा नहीं देगा यहाँ पे। अब देखो कभी कतार मान लो कपड़ा खरीदना है तो चलो कम वाला जो सस्ता वाला होगा ना, तो आवश्यकता पड़ गया ना उसको कपड़ा खरीदने के लिए, तो तब पैसा दे देगा थोड़ा मोड़ा कपड़ा के लिए। यहाँ रोज तो कुछ नहीं मिलता है, काम करते चलो, ये काम होता है यहाँ। जैसे मान लो किसी को कोई चीज खाना है, तो ये नहीं है कि बढ़िया चीज खाने के लिए तुमको आवश्यकता है तो पैसा दे देगा, मतलब उसको सबसे लॉ में देखेगा। अगर कोई ऐसा चीज होगा जिसका जरूरत नहीं होगा फिर भी मांगता होगा, तब नहीं देगा वेतन। तो यहाँ वेतन नहीं मिलता था एक तरफ से, समझो, यानी ज्यादा जरूरी वाला आवश्यकता होता था। जैसे कभी बीमार पड़ गया, आवश्यकता पड़ गया 50 रुपया का, तब देगा, लेकिन काम पर डे कराएगा। तो साम्यवाद में यही दिक्कत था, यानी क्षमता के अनुसार काम करवाता था। आप समझ गया। अब वेतन जो है ना आवश्यकता के अनुसार देता था, इसलिए ये वाला अच्छा नहीं था। लेकिन साम्यवाद रूसे में लागू था ये भी, लेकिन इसमें जनता के अनुसार क्या मिलता था, वेतन। अब दूसरा पॉइंट में याद रखेंगे, राज्य का अस्तित्व होता है। राज्य का अस्तित्व मतलब होता है यहाँ पे राज्य में बटा हुआ था, ये क्षेत्र इसका, ये क्षेत्र इसका। ठीक, जहां राज होता है वहां राज्य में सरकार भी होगा, तो यहाँ सरकार रहेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे बोलता था राज्य का अस्तित्व नहीं है। यहाँ बोलता था कि जो एक ही सरकार होता है ना, वही पूरा देश, पूरा राज्य सब पे नियंत्रित करेगा। तो वही बोल रहा था, यहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं होता साम्यवाद में, और सरकार भी नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक ना, तो ये चीज को बोल रहा था यहाँ पे साम्यवाद में। पूछेगा साम्यवाद में सरकार होता है, तो नहीं होता है। समाजवाद में सरकार होता है, तो होता है अपना सरकार, राज्य सरकार। ठीक, अब बात करते हैं समाजवाद में बोला हुआ था वर्ग समन्वय।
वर्ग यानी मजदूर हो गया, किसान हो गया, सबको समन्वय किया हुआ था। बोला था अमीर और गरीब मिलके एक रहो, और अमीर मान लो काम करवाता है, गरीब काम करो फिर पैसा लो, तो दोनों आदमी समन्वय करके रहो, आवश्यकता अनुसार काम करते रहो, जिसको जो आवश्यकता लगे वह काम करो। तो इस पे ध्यान रखेंगे हर हमेशा। तो वर्ग समन्वय का सिद्धांत पूछेगा किस में मिलेगा, समाजवाद में कि साम्यवाद में, तो याद रखेंगे समाजवाद में। अब आता है बात यहाँ पे इस साइड दिया था वर्ग संघर्ष का फॉर्मूला, क्या चीज का, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में बताया था अमीर और गरीब इसमें भी बोला था एक होने, लेकिन यहाँ एक नहीं हुआ था, क्योंकि देखो अमीर गरीब तभी एक होगा जब दोनों का मेल होगा तब ना। तो यहाँ वर्ग जो है ना विहीन था, यानी अपना जनता से काम कराता था अमीर आदमी, पैसा पूंजी सब कुछ नहीं देता था। तो यहाँ क्या हो गया था, वर्ग विहीन। वर्ग विहीन बोले या वर्ग संघर्ष किस क्षेत्र में आता है, साम्यवाद क्षेत्र में। कौन चीज में, साम्यवाद में। यहाँ पे चिंतक, चिंतक मतलब क्या होता है जैसे ये समाज हो गया, तो समाज में चिंता कोई करने वाला होगा ना कि हम मजदूर को और पैसा बढ़ना चाहिए, मजदूर से इतना देर काम कराना चाहिए, 8 घंटा कराना चाहिए, 6 घंटा कराना चाहिए, ये चीज बोलना चाहिए। उसके लिए कोई चिंतक आना चाहिए, तो उसके लिए 4 चिंतक आया हुआ था। ठीक, इसमें जो पहला चिंतक का नाम था सेंट साइमन था। समाजवाद का पहला चिंतक का नाम क्या था, सेंट साइमन। दूसरा नंबर पे क्या था, चार्ल्स फूरिये। चार्ल्स फूरिये पहला सेंट साइमन, दूसरा चार्ल्स फूरिये, ये 2 हो गया। 3 नंबर पे याद रखेंगे लुई वाला, क्या चीज, लुई वाला, ये आदमी सबका नाम है। ठीक, चौथा नंबर पे रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन। ये 4 व्यक्ति शुभ चिंतक के रूप में यानी समाजवाद का चिंतक के रूप में आया हुआ था, और इन्होंने बताया था ये काम करो, वर्ग समन्वय कर लो, तुमको अमीर हो जाओगे, सब बराबर रहेगा, सब चीज बोल दिया था। राजा बनेगा, बहुत फैसिलिटीज मिलेगा, सब चीज बोल दिया था मजदूर सबको। मजदूर सब एक होने के लिए तैयार था, काम और कर रहा था। लेकिन कभी मजदूर राजा नहीं बन पाया, मजदूर बड़ा आदमी नहीं बन पाया। 200-300 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया मिलता था, उसका परिवार में खर्चा हो जाता था। ये सब बोला हुआ था तुम सब बड़ा आदमी बन जाओगे, लेकिन बना नहीं। सब क्या कर दिया था, मजदूर को सपना दिखा रहा था, सबसे काम करवाता था सब आदमी। ठीक, तो सब आदमी काम कराता था, सपना दिखाता था, इसीलिए इन 4 व्यक्ति को बोलते हैं स्वप्नदर्शी। ठीक ना, पूछेगा निम्न में कौन स्वप्नदर्शी है, तो बोलना है 4 का नाम। इनमें सभी ऑप्शन में रहेगा, मार देना। ठीक ना, तो रॉबर्ट सेंट साइमन भी क्या है, स्वप्नदर्शी है। चार्ल्स फूरिये भी क्या है, स्वप्नदर्शी है। लुई वाला ये सब का सब क्या है, स्वप्नदर्शी है, सब सपना दिखाया। लेकिन प्रश्न पूछता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन चिंतक जो है ना समाजवाद का चिंतक फ्रांस का नहीं है। 4 गो ऑप्शन में दे देगा, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई वाला, रॉबर्ट ओवेन। तो क्या मारेंगे, रॉबर्ट ओवेन, क्योंकि ये तीनों सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई वाला था कहाँ का, फ्रांस का, फ्रांस का चिंतक था। जबकि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का चिंतक था, इंग्लैंड का चिंतक था। ये याद रखेंगे, कहाँ का चिंतक था, इंग्लैंड। इंग्लैंड को दूसरी भाषा में ब्रिटिश या इंग्लैंड लंदन भी बोलते हैं, पहले भी बता चुके हैं, इस सबको ध्यान रखेंगे। तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का था, इंग्लैंड का। पूछेगा निम्नलिखित रॉबर्ट ओवेन कहाँ का शुभ चिंतक मतलब समाजवाद का चिंतक था, तो कहाँ का था, इंग्लैंड या ब्रिटिश का। कोई दिक्कत है। अब बात करेंगे, देखो रॉबर्ट ओवेन का एक सिद्धांत बोला हुआ था रॉबर्ट ओवेन कि देखो संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। पूछेगा किसका कथन है, ठीक, तो रॉबर्ट ओवेन का, रॉबर्ट ओवेन का। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, किसका कथन है, रॉबर्ट ओवेन का है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखो, आगे जाकर रॉबर्ट ओवेन जो बोल रहा था इन सबको बड़ा आदमी बनेगा, तो इसके लिए ये सब नहीं बन रहा था, तो इससे शिकायत कर रहा था, कहाँ बने हैं आज तक। तो रॉबर्ट ओवेन जो है ना एक कारखाना बनाया, क्योंकि यह पूंजीपति में से था। ठीक ना, इसमें एक चीज याद रखेंगे, ये जो क्रांति हो रहा है ना, औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुआ था। कौन क्रांति, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति।
औद्योगिक क्रांति याद रखेंगे इंग्लैंड से हुआ था। कहां से हुआ था स्टार्ट इंग्लैंड से हुआ था। औद्योगिक क्रांति कहां से स्टार्ट हुआ था? इसमें औद्योगिक क्रांति में दो लोगों के बीच हो रहा था। एक था पूंजीपति, कौन था? पूंजीपति था। एक जो है मतलब गरीब टाइप का आदमी था, मजदूर टाइप का आदमी था। कैसा था? मजदूर। यानी पूंजीपति और मजदूर के बीच इस चैप्टर में संघर्ष हो रहा है, ठीक ना? तो याद रखेंगे औद्योगिक क्रांति कहां से शुरू हुआ था? इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति में दो वर्गों के बीच मतलब लड़ाई हो रहा था, किस के बीच? पूंजीपति और मजदूर के बीच। तो रॉबर्ट ओवेन मजदूर नहीं था, पूंजीपति था ये भी। लेकिन यह क्या किया था? मजदूर के लिए जो है ना एक कारखाना बनाया था, ठीक? जिस कारखाना का नाम क्या था? आदर्श कारखाना। एक नॉर्मल कारखाना बनाया, इसमें रूम बनाया, खाना दिया, कपड़ा दिया, डॉक्टर दिया, हर चीज दिया। बच्चा सब अगर है तो उसको शिक्षा भी दिया जाना चाहिए। ये चीज के लिए रॉबर्ट ओवेन बढ़िया था, ये काम किया था। आदर्श कारखाना में ये सब फैसिलिटी था। पहला क्या था? रोटी दो सबको, यानी खाना दो सबको, ठीक? कपड़ा दो बढ़िया, मकान दो, मकान भी बढ़िया था इस सब के लिए। चिकित्सा यानी डॉक्टर, दवाई सब के लिए भी दिया गया था और शिक्षा भी दिया गया था यहाँ पे। तो याद रखेंगे आदर्श कारखाना की ये सब विशेषता है, ठीक? अब हम समझते हैं इस साइड अगर बात करेंगे, जिस तरह से इस साइड चिंतक में आया था ये सारा चीज, उस साइड इस साइड देखेंगे चिंतक में तो दो व्यक्ति आया था। कौन कौन था? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन सब था? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। इस साइड इन सबको जो है टेंशन हो रहा था, ठीक? साम्यवाद में कौन सब चिंतक के रूप में आया था? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। देखो कार्ल मार्क्स एक सिद्धांत दिया था, बहुत बड़ा सिद्धांत है। जिस तरह से मेटरनिक दिया था, जब फ्रांस सीखता है तो पूरा यूरोप में क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम आ जाता है। उसी तरह से कार्ल मार्क्स भी एक सिद्धांत दिया हुआ था, जिस सिद्धांत को बोलते हैं दुनिया का मजदूर एक हो जाओ। क्या बोला था? दुनिया का मजदूर एक हो जाओ। तुम्हारे पास जो है ना खोने के लिए जो है ना पैर के बैरियों के अलावा कुछ नहीं है, ठीक ना? तुम्हारे पास पैर खोने के लिए पैर के बैरियों के अलावा कुछ नहीं है। तो ये याद रखेंगे, दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपने पैर के बैरियों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा जहां है। जहां मतलब दुनिया, समझ गया? बोल रहा था मजदूर को, देखो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब मजदूर एक होकर आंदोलन करो, विद्रोह करो, ठीक? राजा लोग से, जो पूंजीपति लोग होता था, अपना हक मांगो। जो काम करते हैं वो पैसा लो मजदूर का टोटल। जैसे इस साइड लेता था ना, उसी इस साइड भी बोलता था कार्ल मार्क्स यही, एक हो जो तुम्हारे पास खोने के लिए पैर के बैरियों के अलावा कुछ नहीं है, तुम्हें पाने के लिए जो है ना पूरा जहां है, जहां मतलब पूरा दुनिया है। ये चीज बोला हुआ था कार्ल मार्क्स। पूछेगा यह सिद्धांत किसका है? कार्ल मार्क्स का। यह क्या है? सिद्धांत है। सिद्धांत में क्या याद रखेंगे? दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपने पैर के बैरियों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए क्या है? पूरा जहां है। तो याद रखेंगे। अब देखो हम सबसे पहले यहां तक हो गया, बोर्ड पे देखो यहां तक हो गया कंप्लीट। अब हम समझते हैं इसमें कार्ल मार्क्स के बारे में अलग से जान लेते हैं, ठीक? कार्ल मार्क्स को शुरुआत से जान लेते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स से प्रश्न आता है। देखो कार्ल मार्क्स अगर बात करेंगे तो इसको बोलते हैं वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। पूछेगा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। समझ लिया बात? पहला लाइन याद रख लेंगे। दूसरा, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था, ये याद रखेंगे। और पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। पिता का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स का पिता का नाम हेनरिक मार्क्स। और कार्ल मार्क्स जो यह सब नियम दिया था ना मजदूर के साथ, कि मजदूर एक हो जाओ, बैरिए तुम्हारे पास खोने के लिए पैर के बैरियों के अलावा कुछ नहीं है, पाने के लिए जा है। पूंजीपति लोग के विरोध कर रहा था ना, तो यहाँ का राजा सब, पूंजीपति लोग सब कार्ल मार्क्स को जो है ना यहाँ से भगा दिया, ठीक? यहाँ से जब भगा दिया तो भागने के बाद यह जो है ना, भागने के बाद जो है ना यह क्या बोलते हैं, चला गया था इंग्लैंड। कहाँ चला गया था? देखो जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? जर्मनी में जन्म हुआ था। और इसको भगा देने के बाद यह चला गया कहाँ पे? इंग्लैंड, जो लंदन में, ठीक? वहां पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वहां पे भी एक थ्योरी दिया था जिसको बोलते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्या चीज? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत।
ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बोले थे ना दिया हुआ था, यह कार्ल मार्क्स दिया था। और यह लंदन में दिया हुआ था वर्ग सिद्धांत का क्या बोलते हैं थ्योरी, वर्ग संघर्ष का। लेकिन यह लंदन में जो है ना लागू नहीं हो पाया था। यह लागू हुआ था शुरुआत बार कहाँ पे, रूस देश में। कहाँ पे हुआ था, तो देखो बात समझो। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। जब इसको भगा दिया था यह चला गया लंदन इंग्लैंड, और वहां एक संघर्ष थ्योरी दिया था वर्ग संघर्ष, और वह जाके लागू कहाँ हुआ हो गया था, रूस में हुआ था। पहले बार लागू कहाँ हुआ था, रूस में। अब देखो यहाँ के बाद कार्ल मार्क्स जो है एक बार गया हुआ था फ्रांस। कहाँ गया था, फ्रांस। फ्रांस जब गया था ना तो फ्रांस में जो है यहाँ पे फ्रांस में एक दोस्त इसका हुआ करता था बचपन का, ठीक। बचपन का दोस्त का नाम था जेनी। क्या नाम था, जेनी। तो कार्ल मार्क्स का बचपन का साथी या दोस्त का नाम क्या था, जेनी हुआ करता था, याद रखेंगे, समझ गया। बाद में बचपन का जो दोस्त था ना 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स 1843 ईस्वी में 18 में जन्म था, 1843 ईस्वी में फ्रांस में जो है ना शादी कर लिया जेनी से। अपना दोस्ते से क्या कर लिया, शादी, क्योंकि दोनों का बात सब चीज मैच कर रहा था, सब चीज मेंटेलिटी और मैच था। मतलब दोनों चीज में दोनों आदमी के सहयोग रहता था, जिस कारण से दोनों आदमी क्या कर लिया, यहाँ पे शादी कर लिया था। तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स का बचपन का जो महिला दोस्त था वो लड़की वाला वो कौन था, जेनी था। जेनी से शादी कर लिया था कब, 1843 में। कहाँ पे शादी किया था, फ्रांस में, ये याद रखेंगे। अब जाके देखो जब शादी कर लिया था ना अगले साल फ्रांस में एक दोस्त मिला था जिसका नाम था एंगल्स। एक दोस्त हो गया, क्या चीज, कार्ल मार्क्स का दोस्त का नाम क्या था, एंगल्स था। एंगल्स से दोस्ती हो गया 1844 ईस्वी में। एंगल्स से जो है ना कार्ल मार्क्स मिल के, दोनों आदमी मिल के, एंगल्स और कार्ल मार्क्स फ्रांस में रह के, समझ गया, एक किताब लिख दिया था जिस किताब का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या नाम था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम था किताब का। वह किताब लिख दिया दोनों आदमी मिल के, कौन सब, एंगल्स और कार्ल मार्क्स, ठीक ना। तो पूछेगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका किताब है, तो कार्ल मार्क्स का। किसका, ऑप्शन में रहेगा एंगल्स, तो एंगल्स भी होगा ना, दोनों आदमी मिल के लिखा हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और एंगल्स का किताब है, ये दोनों मिलकर लिखा। कम्युनिस्ट का अर्थ शुरुआत में बताए थे बाबू, क्या चीज होता है, साम्यवाद होता है। नहीं, कम्युनिस्ट का अर्थ होता है साम्यवाद। क्या होता है, तो यहाँ इस किताब का नाम दूसरा अगर भाषा में देखेंगे तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का नाम हो गया समाजवाद। कम्युनिस्ट यानी समाजवाद, मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र। क्या चीज, घोषणा पत्र। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का दूसरा नाम क्या है इस किताब का, समाजवाद घोषणा पत्र था, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, आगे समझते हैं। और किताब और था, जैसे वॉर एंड पीस किताब को पूछेगा कौन है लेखक, तो कौन है, टॉलस्टॉय। क्या नाम है, टॉलस्टॉय, ठीक ना। वॉर एंड पीस का लेखक कौन है, देखो इस किताब का दूसरा भाषा में अगर नाम रखेंगे, वॉर यानी होता है युद्ध। क्या होता है, युद्ध। और एंड यानी होता है और पीस यानी होता है शांति। युद्ध और शांति का किताब कौन लिखा है, टॉलस्टॉय। कौन लिखा था, टॉलस्टॉय। माँ किताब का पूछेगा लेखक कौन है, तो याद रखेंगे मैक्सिमम गोर्की, मैक्सिमम गोर्की। अब अगला किताब है दास कैपिटल। यह कार्ल मार्क्स अकेले लिखा हुआ था। कौन लिखा है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन किताब लिखा है, दास कैपिटल। यह अकेले किताब लिखा है। अगर इसका ईस्वी पूछे तो बोलना 1867 ईस्वी में लिखा हुआ है। पूछेगा दास कैपिटल कब लिखा गया है, 1800। दास कैपिटल कौन लिखा है, कार्ल मार्क्स। कौन लिखा है, कार्ल मार्क्स। यह अकेले लिखा हुआ था। और इस किताब का नाम था समाजवाद का बाइबिल। दास कैपिटल का दूसरा नाम क्या था, समाजवाद का बाइबिल। या समाजवाद का बाइबिल बोलेगा कौन किताब को बोलते हैं, दास कैपिटल को, दास कैपिटल को, ये याद रखेंगे। और आगे कार्ल मार्क्स के बारे में समझते हैं। कार्ल मार्क्स जो है सिद्धांत दिया हुआ था 3 ठो, आर्थिक ऐतिहासिक सिद्धांत, वर्ग संघर्ष सिद्धांत और विधात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, ठीक। इसमें हम समझते हैं वर्ग संघर्ष समझ गए, भौतिकवाद विधात्मक सिद्धांत में 2 ठो सिद्धांत दिया हुआ था। इसको हम समझते हैं आर्थिक ऐतिहासिक सिद्धांत के बारे में। इसमें 5 सिद्धांत था। पहला था आदिम साम्यवाद, दूसरा
था। दासता युग तीसरा सिद्धांत था। सामंती युग चौथा था। पूंजीपति युग और छठा पांचवा था साम्यवाद। उसके बाद समाजवाद, उसके जस्ट बाद साम्यवाद। हम समझते हैं आदिम साम्यवाद में क्या बोला हुआ था इस सिद्धांत में। इसमें बताया था कि देखो शुरुआत में आदमी जो है ना, मतलब जो है उतना ज्ञान नहीं होता था, असभ्य मानव हुआ करता था, ज्यादा उन सबको नॉलेज नहीं हुआ करता था। इन सब में केवल खाने पीने का भूख होता था और कुछ नहीं। तो ये एक तो समाजवाद के अंतर्गत आता था, मतलब सिद्धांत के अंतर्गत। दूसरा आता था दासता युग। उसके बाद जो युग आया था ना, उसको क्या बोलेंगे? दासता युग। आदिम युग के बाद कौन आया था? दासता। दासता युग में बोला हुआ था कि यहाँ मालिक हुआ करता था, दास हुआ करता था। क्या चीज? दास यानी गुलाम होता है, दास यानी गुलाम। तो बोल रहा था गुलाम लोग बिकता था, मालिक खरीद लेता था और उससे काम करवाता था पूरा जीवन भर। ठीक, तो यह युग था। बाद में धीरे धीरे यह युग खत्म हो गया। फिर आया कौन? सामंती युग। सामंती युग में हुआ करता था जमींदार और किसान। जमींदार को बहुत सारा जमीन हुआ करता था और किसान उसमें काम करके खेती करके क्या करता था? जमींदार को सारा चीज दिया करता था। ठीक, उसके बाद आता है पूंजीपति युग। पूंजीपति युग में पूंजीपति था और मजदूर था। जैसे यहाँ पे बताए थे औद्योगिक क्रांति में पूंजीपति लोग क्या करता था? फैक्ट्री और बनाता था, बड़ा बड़ा शॉप खोलता था और उसके अंदर में जो है मजदूर काम करता था। मजदूर को उस हिसाब से महीना मिलता था। धीरे धीरे ये भी खत्म हो गया। फिर आया समाजवाद। समाजवाद में अगर बात करेंगे तो रूस में पहले आया था। इसमें तब वो ठीक ठाक सब चीज था, क्योंकि यहाँ काम कराता था, रोज के हिसाब से पैसा मिलता था। फिर बाद में आया लास्ट में क्या चीज? साम्यवाद। ये एकदम खराब था साम्यवाद। साम्यवाद में क्या हो गया? मतलब यहाँ काम करा लेता था भर मन, जितना मन है, अब महीना देने नहीं करता था पैसा। तो बोल दिया था पहले ये इस टाइप से जीवन में आएगा और धीरे धीरे ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब फिर यहाँ से रिटर्न्स हो रहा है। अब यहाँ से जो है ना फिर समाजवाद आ रहा है। समाजवाद तो अभी है, फिर धीरे धीरे समाजवाद से फिर ये वाला युग आएगा। फिर अमीर ज्यादा काम कराएगा मजदूर से, ये भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर बाद में उल्टा पीछे की ओर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब कार्ल मार्क्स बोला हुआ था। ठीक, तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। अब हम दो चार तो पॉइंट और याद रख लेंगे। रूस की संसद को हम क्या कहेंगे? ड्यूमा। क्या बोलेंगे? ड्यूमा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गया? रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। रूस के संसद को ड्यूमा। ड्यूमा का स्थापना यानी ड्यूमा बना हुआ था कब? 1905 ईस्वी में। कब बना था? 1905 ईस्वी में बना हुआ था। अब रूस का बात है ना, तो रूस में अगर बात करेंगे सम्राट, रूस में जार का अर्थ क्या चीज होता है? सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया में चांसलर का अर्थ भी सम्राट होता है या राजा होता है। रूस में भी जार का अर्थ सम्राट या राजा होता है। लेकिन भारत में जार का अर्थ होता है पानी रखने वाला बर्तन। क्या चीज? बर्तन। समझ गया? तो याद रखेंगे रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट। सम्राट। क्या चीज? सम्राट। अब देखो रूस में जो शासक आया हुआ था वह था पीटर महान। कौन था? पीटर महान। यह पीटर महान बहुत अच्छा शासक था रूस का। बहुत बढ़िया से रूस का गरों पे ध्यान दिया था, रूस को आगे ले जाने पे जो है ना ध्यान दिया था और रूस को पावरफुल बना के रखा था। पूरा दुनिया ने एक नंबर पे लाया था। इसीलिए पीटर महान को रियल में महान व्यक्ति के रूप में सूचित करता था। इसका नाम था पीटर, लेकिन महान काम किया था इसलिए इसका नाम हो गया पीटर महान। अब पीटर महान के समय में रूस का प्रतिष्ठा ऊंचा था। ऊंचा यानी जैसे अभी अमेरिका, चीन ये सब आगे है। रूस भी है लेकिन अमेरिका, चीन का दबदबा ज्यादा है। उस तरह से पहले पूरा दुनिया में एक ही देश का दबदबा था, उसका नाम क्या था? रूस। क्या था? रूस। उस समय में यूएसएसआर होता था। क्या थी? यूएसएसआर। हिंदी में इसको सोवियत संघ बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जो शासक आया था ना उसका नाम था जार अलेक्जेंडर द्वितीय। क्या नाम था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। इन्होंने आके एक काम किया था और दास प्रथा का समाप्त कर दिया था, अंत कर दिया था। कब? 1861 ईस्वी में। पूछेगा दास प्रथा का अंत कब किया? कौन किया था? कौन किया था? जार अलेक्जेंडर। कब किया था? 1861 में। अब उसके बाद फिर शासक आया जार निकोलस द्वितीय। कौन आया था?
और जार निकोलस द्वितीय बकलोल था। जार निकोलस द्वितीय के साथ में दिक्कत वाला बात था। जार निकोलस द्वितीय का याद रखेंगे, पत्नी का नाम था क्या चीज? जरीना। कथी नाम था? जरीना। तो जार निकोलस द्वितीय जो था ना, ये अपना पत्नी को गुलाम था। किसका गुलाम था? पत्नी का, ठीक ना। और पत्नी इसको जो बोलता था ना वही काम करता था। जार निकोलस द्वितीय एकदम बकलोल था, साफे बकलोल था, समझ गया। तो यहाँ पे तो जार निकोलस द्वितीय एक राजा था, निरंकुश राजा था। बोल रहा था मेरे ऊपर कोई अंकुश नहीं है, मेरे आवाज को खिलाफ मतलब आवाज नहीं उठा सकता। जिस तरह से बोले थे लुईस सोलमा को, तो पकड़ के क्या किया? जनता फांसी पे चढ़ा दिया। उसी तरह से ये भी बोल रहा था हम निरंकुश शासक है। कैसा शासक है? निरंकुश, मेरे ऊपर कोई अंकुश नहीं है, ठीक। और जार निकोलस द्वितीय गुलाम था किसका? पत्नी का। पत्नी का नाम क्या था? जरीना। जरीना जो बोल दिया वही जार निकोलस द्वितीय को करना होता था और करता था, ठीक ना। लेकिन देखो जार निकोलस द्वितीय तो इसके प्यार में था, और जरीना को जो है ना एगो बाबाजी से प्यार हो गया था, पादरी था, समझ गया। इसको एगो बाबाजी था, पादरी। उधर रूस सब में, इटली सब में पॉप होता है, पादरी होता है ना, उसको बोलते हैं जो पूजा करने वाला होता है। जैसे अपना में पंडित होता है, ब्राह्मण सब, उसी तरह से यहाँ राष्ट्रपुटीन एगो था पादरी, उसी से इसको प्यार हो गया बाबाजी से। अब बाबाजी से प्यार हो गया, बाबाजी से जब फंस गया तो कोनो काम बाबाजी का करना होता था तो राजा के पास नहीं जाता था। ओकर पत्नी कभी मिलने आती थी ना जरीना, ओकरे समझा देता था कि देखो ना ऐसे ऐसे कर दो ना। तो ये बोल दिया जरीना को, जरीना जाके एकरा पास बैठता था, माथा हाथ दे दिया जार निकोलस द्वितीय को, बोलता था मेरे लिए एक काम कर दो ना। क्या? ये नहीं कर सकते हैं तो चलते हैं हीरा, अब चलेंगे। तो बोलता था रुको ना, करते हैं, तो हमारा एक हाथ का खेल है, बाया हाथ का खेल है। बुलाता था इधर सुनो रे, ये काम करवा दो। काम होता था किसका? राष्ट्रपुतीन का, समझ गया। तो यह पादरी था। पूछेगा जरीना का गैर संबंध यानी अच्छा संबंध नहीं था, प्यार मोहब्बत वाला संबंध किसके साथ था? राष्ट्रपुतीन के साथ। राष्ट्रपुतीन से यही फंस गया जरीना, और जरीना के प्यार में पागल था कौन? जार निकोलस द्वितीय। देखो राष्ट्रपुतीन के प्यार में पागल था जरीना, और जरीना का प्यार में पागल था कौन? जार निकोलस द्वितीय। इससे जाके फसल था। ये हर हमेशा राष्ट्रपुतीन कुछ न कुछ करवाते रहता था, लेकिन ये अच्छा पादरी नहीं हुआ, भ्रष्ट पादरी था। कैसा पादरी था? तो पूछेगा ऑप्शन में राष्ट्रपुतीन कैसा पादरी था? भ्रष्ट पादरी था। और ये पूछा हुआ है शायद 20 और में कि 19 और में पूछा हुआ प्रश्न है, शायद देख लेना। तो याद रखेंगे इसको। यहाँ पे राष्ट्रपुतीन कौन पादरी था? भ्रष्ट पादरी था। देख रहा है ना कैसे कैसे काम करवाता, बहुते काम और करवा दिया था। तो ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ तक राष्ट्रपुतीन भ्रष्ट पादरी था, जार निकोलस द्वितीय गुलाम था, जोरू को गुलाम था, समझो एक तरफ से पत्नी का, ठीक। तो ये सारे चीज यहाँ से हो गया। आगे हम फिर आगे समझेंगे समाजवाद में, ठीक ना। यहाँ तक तुम सब उतार लो।